प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। तो फिर पास्टर राजा मसीह आपके सामने और एक नए विषय के साथ जैसी परमेश्वर अगुवाई की, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप वीडियो देखते हैं, क्योंकि इसमें मेरा नाम नहीं, मेरे परमेश्वर का नाम होना चाहिए, है ना। मैं आपसे पहले भी बोलता हूँ, हमेशा ये बोलता हूँ कि आप मुझसे नहीं जुड़ रहे, केवल यीशु मसीह जुड़ रहे हैं। मेरा फोकस, मेरा जो परमेश्वर कार्य है वो जब सिद्ध होगा जब आप परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे, उसके वचन में आगे बढ़ेंगे। वचन ही सब कुछ है मेरे भाइयों। और आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बड़ा अहम टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस समय आप कहाँ पे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो समय निकला मैं वो वीडियो बना रहा हूँ। और आप इस वीडियो को बाद में डाउनलोड करके दे सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। ये यूट्यूब पे भी आएगी यीशु चंगाई सभा के नाम से। तो अगर आप पे अभी समय नहीं है, मैं जानता हूँ मंडे है, आप ऑफिस वाले होंगे, स्कूल वाले होंगे, अलग अलग जो भी मुझे देख रहा है, अपना कीमती समय निकाल कर इस समय, तो मैं बहुत आभारी हूँ कि परमेश्वर के लिए आपका प्रेम है। आप मुझसे प्रेम नहीं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो एक दूसरे से प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। और आपका समर्पण, आपकी जो परमेश्वर में रुचि है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरे भाइयों। तो कृपा करके मेरी बहनों, आप परमेश्वर में बढ़ते रहे। और मैं आपसे पहले भी कह रहा था, अगर मैं कॉल नहीं कर पाता हूँ आपको, तो ये मत सोचे कि प्रार्थना नहीं हो रही। प्रार्थना हमेशा होती है, मैं प्रार्थना करते रहता हूँ। मेरा परमेश्वर जो काम कराए, ताकि बाखूबी मैं उसको कर सकूँ। और जैसे जैसे समय मिलता है मैं आपको कॉल करके प्रार्थना करता हूँ। वैसे भी प्रार्थना होती है, आपके प्रार्थना निवेदन आते हैं हमारे पास व्हाट्सएप पे आते हैं, उस प्रार्थना निवेदन को मैं सीरियस लेता हूँ और ज़रूर करता हूँ। बेशक उसका रिप्लाई अगर नहीं मिल पा रहा, मेरे भाई मेरे बहन, का ये मतलब नहीं है कि आपको प्रार्थना नहीं हो रही है। प्रार्थना जारी होती है, आपका निवेदन आते ही प्रार्थना होती है। जो निवेदन करते हैं उनके लिए प्रार्थना मैं करता हूँ। और दूसरी बात मेरे भाइयों, कि आप जो ऑफरिंग कर देते हैं बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपके दिल में ये डालते हैं परमेश्वर ने कि यीशु चंगाई सभा में ऑफरिंग दी जाए, दान दी जाए। क्योंकि आपके दान से क्या होगा, जो परमेश्वर जो बीज आप बोते हैं उससे परमेश्वर आपका प्रतिफल देता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर, देखिए आप जानते हैं, भूखा नहीं है, कुछ नहीं है। वो नहीं, कभी नहीं कहा मुझे दो। वो कहता है कि तेरा धन्यवाद ही मुझे चाहिए, है ना। तेरा दिल मुझे चाहिए, तेरा, है ना, तेरा शरीर नहीं, तेरा आत्मा चाहिए। क्योंकि जब हम आत्मा दे देंगे तो शरीर अपने आप पहुंच जाएगा। लेकिन क्यों कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ? क्योंकि उसको पता है कि जो परमेश्वर के जन है, जो काम है परमेश्वर का, मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए। तो परमेश्वर जानते हैं, तभी तो यीशु मसीह का कि कर को, जो पैसा वो कर को दो, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तो इसीलिए आपका जो दान आता है तो वो बहुत मूल्य है। क्योंकि हमारे कोई परमेश्वर के लोग कोई डिमांड नहीं होती, जो भी आपका दिल करता है कि नहीं, उस भवन में उस लोगों को परमेश्वर खादिम को देना चाहिए, आपकी दिल के अनुसार आप दे सकते हैं, मना नहीं है। और दूसरी बात है कि बस मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो परमेश्वर में वो है वो बढ़े रहे, है ना। आपका दिल, आपका समय, मैं नहीं चाहता कि देखिए आप मुझसे मत जोड़ो या जोड़ो, मैं कभी नहीं कहता। यीशु चंगाई सभा एक पारिवारिक सभा है। आपके पास, आपके लिए प्रार्थना हमेशा मैं करते रहता हूँ, आपके लिए प्रार्थना चलती रहती है। ये कोई आसान नहीं, ये परमेश्वर काम है। और आने वाले दिनों में तो और प्रार्थना चलेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में परमेश्वर की जो अगुवाई मेरी को हुई है उसको मैं शेयर नहीं करूँगा, लेकिन बहुत अद्भुत अगुवाई हुई है। और जब वो आप देखोगे खुद अपनी आंखों से, जब कहोगे वाकई में परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना चलेगी, और आप निराश ना हो। कभी कभी प्रार्थना सुनने में देरी होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं हम कुड़कुड़ाया ना। हमें प्रार्थना में धीरज धरना है, धीरज से ही सब कुछ है। तो आपसे यही है, इस प्रार्थना, इस सवाल, इस टॉपिक से पहले मैंने कुछ संदेश दिया है। संदेश सभी भाई सभी बहनों के लिए। और प्रार्थना में ढील ना करें, आलस ना करें कि मैं यही सोचता हूँ कि पता नहीं आपको चंगाई मिली, परमेश्वर नहीं दी। ऐसा नहीं है, मैं परमेश्वर चंगाई नहीं देता, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि हमें आगाह करते रहे कि भाई आपने मुझे 2 विषय बताए थे, एक विषय में प्रार्थना सुन ली, उसका धन्यवाद देना है, और एक विषय में नहीं सुनाई तो क्यों नहीं सुन पाई, परमेश्वर हमें भीत की बताएगा। तो इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, कभी भी आपको प्रेयर रिक्वेस्ट मैं लेता हूँ तो आपको फ़ोन करके रिमेंबर भी कराना है ना। देखिए आप मुझे एक जगह से अलग अलग फ़ोन करते हैं, लेकिन एक जने को करते हैं। मेरे पास 500 से ज़्यादा व्हाट्सअप मेंबर हो गए हैं। अब देखो, एक इंसान पे इतना बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर बढ़ाई जा रहा है, तो उसका मतलब है कि आपको भी सोच चाहिए, है ना। कभी भूल जाऊँ, कभी कुछ, तो आप मुझे रिमेंबर कराओ, या तो भाई आपने उस विषय में प्रार्थना नहीं करी या करी है और परमेश्वर ने करी है, और आपके जीवन में कार्य हो जाए, तो परमेश्वर आपको उसी हिसाब से आगे बढ़ाएगा। मैं आपका परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप अच्छे लोग परमेश्वर जुड़ रहे हैं, और आपसे जुड़कर मुझे बहुत खुशी है कि आपसे जुड़ने से परमेश्वर और सामर्थ्य का मेरे अंदर दिखा रहा है, परमेश्वर और मुझे जागरूक कर रहा है। क्योंकि यही होता है, आपसे प्रेम क्यों है, क्योंकि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ, तभी तो आपके उसकी कलीसिया से प्रेम करता हूँ। अगर मैं यीशु मसीह से प्रेम नहीं करूँगा तो आपसे प्रेम नहीं करूँगा ना। मुझे कोई लालच नहीं मेरे भाइयों, कोई लोभ नहीं।
आप ये सोचते हैं कि मैं कभी पैसे की डिमांड किसी से नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारी कोई फीस कोई वो नहीं है। परमेश्वर का शीत में दो, किसी में दो, लेकिन जो नियम है वो बताने पड़ेंगे, नहीं तो उसकी भी करनी मुझे भुगतनी पड़ेगी। अगर मैं आपको सही सलाह नहीं दूंगा परमेश्वर वचन के अनुसार, तो वो भी दंड परमेश्वर मुझे देगा। ठीक है, अच्छा शिक्षक के जरिए से ही क्या हुआ, बच्चे आगे बढ़ते, और अच्छा शिक्षक ना हो तो बच्चे खराब होते। उसी पास है, अगर परमेश्वर में जो काम दिया है उसको नहीं करेंगे तो परमेश्वर के पास बहुत सारे भेड़ है, बहुत सारे पास्टर है, वो हटा के दूसरा कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तक परमेश्वर मुझे जीवन दान दिया है, बाखूबी डर के साथ उसकी सेवा में आगे बढ़ूँ और आगे बढ़ते जाऊँ। जो मेरा लक्ष्य है वो यही है, परमेश्वर में उस लक्ष्य को मैं पूरा कर सकूँ। जैसे पौलुस कहता है कि मैं अपने लक्ष्य में कामयाब हुआ, उसे दौड़ में दौड़ता है। मैंने भी टारगेट परमेश्वर के रखा है कि प्रभु मुझे यहाँ तक बढ़ना है, और उससे असीम है मेरा परमेश्वर, वो मुझे आगे बढ़ाएगा, क्योंकि हमारी जो दौड़ है वो परमेश्वर में है, सच्चाई दौड़ नहीं है। तो आइए हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले और प्रार्थना करें कि आपने जो समय दिया है, समय के अनुसार हम चलें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं इन भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी में सुन रहे हैं और जो सुनेंगे, उन सभी पे पिता इस वचन के द्वारा आशीष ठहरे, और जो सुन रहे हैं वो कीमती समय दे रहे। प्रार्थना में दिया गया समय व्यर्थ नहीं होता पिता, तो उनका रक्षा रखवाली करे, आशीषित करे और उनको आगे बढ़ाए। प्रभु जी, जो तूने मुझे काम दिया है मैं उस काम को बाखूबी कर सकूं, यही मेरे आपसे निवेदन है पिता। और अपनी सामर्थ्य द्वारा, आपकी सामर्थ्य द्वारा मैं इन भाई बहनों पे प्रभु जी प्रार्थना कर सकूं, और आप चंगाई देने वाले, छुटकारा देने वाले आप ही प्रभु जी। मैं एक माध्यम हूँ, उस माध्यम को आप हमेशा इस्तेमाल करते रहे। ये मिट्टी तेरी मिट्टी है प्रभु जी। आज मैं जहाँ हूँ, कल ये भाई बहन भी प्रभु जी उस जगह पर पहुँच सके। आज जो शैतान कितनों भी डिस्टर्ब कराए, वो सारी डिस्टर्ब छुड़ा देना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जो मैं वचन दूँ, मैं वचन खोलूँ पिता परमेश्वर, उस समय तू मेरी अगुवाई करे। परमेश्वर पिता, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते रहा, सुने कबूल करे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद हो मेरे भाइयों मेरे बहनों, कुछ मिनट कुछ पल आप हमसे जुड़े रहे, और आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप कीमती समय देते हो। और यूट्यूब पे भी आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मैं यही कहता हूँ कि वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो शेयर करने से कहीं ना कहीं किसी की हेल्प हो सकती है। आज का टॉपिक है मेरे भाइयों, मुंह, यानी कि हमारा मुंह से निकलना। हमारा मुंह से निकलना क्या है? हमारे मुंह में किसकी बात रहती है? परमेश्वर के, शैतान की। हम कैसे जाने? हम शैतान का नाम नहीं ले पाते, है ना। शैतान, आप कहोगे कि मैं शैतान का नाम नहीं लेता, फिर भी क्या हमारी शैतान की बात हमारे मुंह में है? हमारे मुंह से क्या कॉन्टैक्ट है परमेश्वर के वचनों का? हमारे मुंह कैसा होना चाहिए है परमेश्वर की सेवा के लिए? इस पे हम गौर करेंगे। और परमेश्वर को कैसा मुंह चाहिए, हमारा जुबान, हमारा मुंह कैसा चाहिए? दिल तो चाहिए साफ, लेकिन जो दिल में होता है वही मुंह पे आता है ना। लेकिन कभी कभी होता है हम बिना दिल के भी मुंह में बोल देते हैं। तो इसलिए हम इस वचन पे गौर करेंगे, और बहुत से भाई, बहुत से बहन, परमेश्वर में चाहता हूँ कि सभी लोग इस वचन से आशीषित पाए, और उनके जीवन से आज एक और सब्जेक्ट जुड़े और वो इस काम को कर पाए। और हमारी प्रार्थना करना कि यीशु चंगाई सभा आगे बढ़े और एक दिन एक मिनिस्ट्री के रूप में खड़ी हो जाए दिल्ली शहर में। आइए हम वचन में जाएंगे। अब आप कहीं भी हो, अगर आप इस वचन को सुन सकते हैं तो अंडरलाइन कर लें, डायरी है आपके पास, ये बाइबल है, या फिर आप इस वीडियो को देख लें, बाद में नोट करना सारे वचन तो मैं आज दूंगा। आज का टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो इसलिए कहीं मत जाइए, कृपया करके कुछ समय आपने दे दिए। तो आज का जो सबसे पहला चैप्टर मैं निकालूंगा वो है भजन संहिता 10:7। भजन संहिता 10:7। उसमें लिखा है, उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा है, उत्पात अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। क्या लिखा है? दाऊद क्या कहता है इसमें, क्या लिखा? फिर मैं पढ़ता हूँ। उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा है, उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। मेरे भाइयों, ये है परमेश्वर का वचन। हमारा मुंह में क्या होना चाहिए? हमारे मुंह में 24 घंटे परमेश्वर का नाम होना चाहिए। लेकिन दाऊद कह रहा है, उसका मन, क्या हम में अभी भी ऐसे गुण हैं? क्या आप अभी भी अपने मुंह में ये बातें रखते हो? हमारे मुंह ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? परमेश्वर का वचन हमें बताएगा। जिसके मुंह में परमेश्वर आशीष देता है वैसा होना चाहिए मेरे भाइयों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हम मैं पढ़ रहा हूँ, आप उस वचन का आगे 17, भजन संहिता 17 की पहली से ही यह हुआ, परमेश्वर सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की जो निष्कपट मुंह से निकलती कान लगा। कौन से मुंह से निकलती है? जिसके मुंह में छल कपट हो उसके मुंह से। दाऊद कह रहा है, निष्कपट मुंह से निकलती कान लगा।
हमारा परमेश्वर कौन से मुंह से कान लगाएगा? जिसके मुंह में कभी गालियाँ ना हो, है ना, जिसके मुंह में चुगली ना हो, जिसके मुंह में किसी की बुराई ना हो। छुटते हम क्या कहते हैं? अरे तू तो बहुत पागल है, अरे तू बेवकूफ़ है। ये कहना भी गलत है मेरे भाई, है ना। हम अपने मुंह की चौकसी नहीं करते, कुछ भी बोल देना, गाली बक देना, है ना, ईजी लगता है। लेकिन परमेश्वर के नाम हमारे मुंह से नहीं होता है। फिल्में गाने गाना, है ना, क्यों? और दूसरी बात क्या लिखा है? उसके मुंह में शाप और अंधेर से भरा है। हम शाप देने में बहुत जल्दी करते हैं ना। कभी कभी हमारे बड़े बुजुर्ग, मैं सबको नहीं कह रहा मेरे भाइयों, जो इस वचन को जो अर्थ है वो बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन से मैच है तो ये परमेश्वर के आप उसे छोड़े। किसी को मैं हट नहीं कर रहा हूँ, केवल वचन के द्वारा समझा रहा हूँ। परमेश्वर के वचन पे आपको आशीष दे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बड़े शाप, बड़े उत्साह से किसी को बोल देते हैं। अगर किसी की शादी आपने देखी तो अगर आपकी गली में कोई शादी होती है किसी भी लड़के की, तो आपको उसके अपने मुंह से आशीर्वाद देना, ये नहीं कहना देखते शादी कब तक होगी, है ना, देखते इसका बिजनेस कब तक चलेगा। यानी कि आप उसे अनजाने में शाप दे रहे हैं, है ना। अरे देखता हूँ तू कब बड़ा बनता, तू कब तक होगा। मेरे भाई मेरे बहनों, ये शाप है, अंधेरे, है ना। किसी के लिए अच्छे वर्ड ना निकालना। कोई आपके पास आ रहा है, अरे तू तो बहुत बनता, तू तो कल तक पागल था, है ना, मतलब उसको हमेशा उसको नीचे गिराना, है ना, उसको कट ऑफ करना हर बात में। अगर कोई पढ़ रहा है, अरे तू तो बड़ा पढ़ रहा है, कल तो घूमता था, यानी कि उसको अच्छे वर्ड नहीं देना। तो ये शाप अंधे से बड़ा है। आपके मुंह पे परमेश्वर की बात, और जब आप उसी मुंह से प्रार्थना करोगे, अभी आप पड़ोसी से लड़के आए हो, भाई से लड़के आए हो, बहन से पत्नी से लड़के आए हो, और जब प्रार्थना बैठोगे तो क्या करोगे कि प्रार्थना करोगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रार्थना की जो निष्पन्न मुंह से निकलती है, साफ मुंह से निकलती है। आपका मुंह तो ऐसा नहीं है। मजाक में अपने गाली होती है, मजाक में कुछ ऐसी बातें कर दी ना, हंसी ठट्टा कर रहे हो तो कोई बात नहीं करने दो, अश्लीलता फैला रहे हो मुंह से, है ना, किसी को कुछ कह रहे हो, ये नहीं चलेगा मेरे भाई। वचन साफ और बिल्कुल क्लियर कह रहा है, निष्कपट मुंह से हमारे परमेश्वर की तारीफ होनी चाहिए। किसकी तारीफ? हमें अपनी तारीफ नहीं करनी है, परमेश्वर की। झूठ हमारे मुंह से निकलता है ना, कितना झूठ बोलते हैं हम। कभी लेट हो गए, कुछ भी बोल दिया, सर ऐसी बात थी, बहुत ऐसी बात थी ना। माँ बाप से बोल कर जा रहे हैं कि मैं स्कूल जाऊँगा, कॉलेज जाऊँगा, लेकिन उसी मुँह से क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? फिल्म देखने जा रहे हैं, पार्कों में जा रहे हैं। आज पत्नी से बोल के कहीं मैं ऑफिस लेट आऊँगा, मेरी मीटिंग है, क्या कर रहे हैं? कहीं और बैठे, है ना, ताश खेल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं एक ही मुँह से। उसी मुँह से जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। अरे कल तक ये मुँह क्या था? शैतान का था। आज उसी प्रार्थना से, उसी मुँह से। ऐसा नहीं चलेगा भाइयों। और दूसरी बात मेरे से तो कि आप कभी नेगेटिव में आते हैं तो छुटते कहते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना। प्रार्थना सुनी, पता नहीं प्रार्थना सुनी या नहीं जाएगी। हमारे मुंह पे परमेश्वर का पहरा होना चाहिए। हमारे मुंह पे अभिषेक है, हमारे मुंह पे परमेश्वर सामर्थ्य रखी है। जैसे तू बोलेगा तेरे साथ वैसा ही होगा मेरे भाइयों। आज सुन लो आप कान खोलकर, परमेश्वर का वचन कह रहा है और आपके जीवन में है। हम जैसे ही बोलेंगे, अगर आप कहते रहोगे ना हर समय, अगर कि 2 बज रहे तो एक दिन वो बजेंगे, है ना। 24 घंटे में 2 बार 2 बजते हैं ना, क्योंकि अगर बंद घड़ी भी होगी तो वो उसमें भी 2 बजेंगे, क्योंकि 24 घंटे में कहीं ना कहीं वो चीज़ होगी। अगर बंद घड़ी जहाँ पे रुक गई तो वहाँ से स्टार्ट जरूर होगी। उसी प्रकार से अगर आप कहते रहोगे नहीं होगा, नहीं होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा, है ना। हमेशा पॉजिटिव रखो। अगर परमेश्वर का वचन आपके मुंह में है, परमेश्वर की बातें हमारे मुंह से निकलनी चाहिए। नहीं मैं स्कूल में पास होऊंगा तो होऊंगा, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे लिए अच्छा है तो अच्छा है। आज प्रार्थना आपने करा ली, पता नहीं मेरी तो कंडीशन इतनी खराब है, ठीक होगी या नहीं होगी, कर्जा उतरेगा नहीं उतरेगा, मकान बनेगा या नहीं बनेगा, पति लड़की की शादी होगी या नहीं होगी। शैतान आपके कंधे में बैठ जाएगा मेरे भाइयों, और जो आपसे मुंह से निकलेगा वही बुलाता रहेगा। अगर आप अपने मुंह को बदलोगे नहीं, आशीर्वाद से मुंह को बदलना है, परमेश्वर के पॉजिटिव से मुंह को बदलना है, कभी भी नेगेटिव ही नहीं लाना है। मुंह के कारण ही उद्धार है ना। मुंह से अंगीकार करते हैं, हम मुंह से परमेश्वर का नाम लेते हैं। झूठ, फरेब, गाली, इससे हमें अलग होना है, क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 34:13 में, अपनी जीभ को बुराई से रुक रख। बुराई बहुत करते हैं हम, कभी कान भर दिए किसी के ना, कोई लेट आ रहा है, देखो वो लेट आ रहा है ना, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कोई भी बात है, बुराई करने में हम आगे हैं, है ना। एक उदाहरण बताता हूँ कि 4 लोग जब बैठते हैं ना आपस में, 4 लोग कोई भी हो, चाहे लेडीज हो कोई भी हो, 4 लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उसमें से जब एक उठता है तो 3 लोग उसी की बुराई करते हैं। ये तो बड़ा बन रहा था, बड़ी बन रही थी, कल तो उसका पति मार रहा था, कल उसका पति ऐसे कर रहा था, यानी कि उसी की बुराई। क्यों?
उसी मुंह से प्रार्थना, उसी मुंह से बुराई नहीं होगा भाई। वचन कहता है अपनी जीभ को बुराई से रख और अपनी मुंह की चौकसी का उससे छल की बातें ना करें। छल की बातें, धोखा नहीं देना किसी को ना। आज किसी लड़के को आपने अपने मीठे प्यार में फंसा रखा है मेरे भाई, मन तो आपका है नहीं उसे शादी करने का, लेकिन अपने मुंह की छल की बातों से आप उसके जिस्म से खेलना चाह रहे हैं, आप उसकी आत्मा से खेलना चाह रहे हैं। और जब शादी की बात आएगी तो आप कह दोगे तेरी हाइट मुझसे नहीं मिलती, मेरे घर वाले मुझसे नहीं मानती, क्योंकि आपका काम बन गया। आपने अपनी छल की बातों से उसे जो चाहिए था आपको मिल गया, आप उसे फेंक दोगे दूध में। ऐसा नहीं मेरे भाइयों, कभी किसी से लाइफ से मत खेलो। अगर आपको शादी करनी, शादी करो, जो मन में है वही मुंह में आ रहा है ना। तो इसलिए मुंह की चौकसी आपको करनी है और मुंह में हमेशा से परमेश्वर की वाणी होनी चाहिए मेरे भाइयों, परमेश्वर की ही वाणी, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर हमारे अंदर से बात करता है। आप नहीं कर सकते कभी धोखा किसी के साथ। अपने मुंह, जो यीशु मसीह के मानने वाला है वो हमेशा से गौर करे कि अपने मुंह को बुराई से रोक रख। दुनिया बुराई कर रही है, करने दो, आपको साइड हटना है। आप अपने मुंह से कभी भी बुराई की बातें ना निकाले भाइयों। अगर परमेश्वर से कुछ पाना है, परमेश्वर से आशीष पानी है, परमेश्वर के पास आना है, तो अपने मुंह की चौकसी आपको करनी पड़ेगी। हम एक वचन पढ़ेंगे और अभी, और वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। भजन संहिता 120 की 2, भजन संहिता 120 की 2। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से, परमेश्वर साहब कह रहा है मुंह के बारे में, झूठा मुंह से बचना है हमें। इस मुंह से झूठ ना बोले। बहुत झूठ बोलने की आदत होती है लोगों को, पल पल में झूठ बोलते हैं। बेशक कुछ ना हो, आज मैंने ये खरीद लिया, आज मैंने ये कर दिया। मैंने बहुत लाइफ में देखा है। मैं खुद मेरे भाई से जरा झूठा इंसान था। मेरा झूठ कोई नहीं पकड़ पाता था, ऐसा था, क्योंकि मैं छल जाता था ना कि उसको फंसाना, क्या करना है। आज परमेश्वर ने मुझे झूठ का नहीं, सच का आत्मा दिया है। वही आत्मा आज आपको देगा मेरे भाइयों। सच बोल के देखे, परमेश्वर आपको सच से नुकसान होगा लेकिन आप हारोगे नहीं। दृढ़ता से कह रहा हूँ, नुकसान पल दो पल का, लेकिन खुशी हमेशा मिलेगी। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास आएंगे ना, एक सच की बात, आज मेरी डेट ऑफ बर्थ के बारे में जो उसमें लिखी हुई है वो अलग है। जब मैं सच बोलता हूँ आज, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेरे दिल में एक आराम पड़ता है। नहीं परमेश्वर, क्योंकि मैं किसी को धोखा नहीं देता था। मैं चाहता हूँ जब परमेश्वर मेरी शादी के लिए दिन फिक्स करे तो उसमें मैं सबको सच बोलूँ, क्योंकि सच में ही मेरी परमेश्वर की जीत है मेरे भाइयों। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। छली जीभ से ना, छल कपट नहीं होना चाहिए ना, मन में कुछ मुंह में कुछ, किसी को सुना कुछ रहे और कुछ बोल कुछ रहे, है ना। किसी को ताना मार रहे मुंह से, क्यों? हम जब आशीर्वाद नहीं दे सकते तो शादी मत दो। किसी की भलाई नहीं कर सकते मुंह से, तो बुराई भी तो मत करो। बुराई करने में हमारे मुंह बड़ी जल्दी चलता है, और चुगली करने में, है ना, बड़ी अच्छा लगता है हमें। चुगली जब तक नहीं करेंगे हमें चैन नहीं मिलता है। ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाइयों। आप परमेश्वर पे आइए, आओ परमेश्वर के पास, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु इन बातों से मुझे बचा, इन परेशानियों से मुझे बचा। क्यों ये मेरे पास झूठ की आत्मा आती है ना, फरेब की आत्मा मेरे पास है, झूठ की आत्मा मेरे पास है, मेरे अंदर क्यों ऐसा है? परमेश्वर प्रार्थना करें मेरे भाइयों, जब वो मुझे बदलता है वो आपको भी बदलेगा। नीति वचन 4:24, नीति वचन 4:24 में लिखा है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। टेढ़ी बात है ना, किसी को काट डालने वाली, किसी को कहते हैं ना, जुबान से ही इंसान छल्ली करता है। गोली भी मारती है और जुबान ज़्यादा मारती है ना। अपने मुंह से किसी को बोल दो तो उसके दिल पे हमेशा वो बात लग जाती है मेरे भाइयों। किसी को ठेस मत पहुंचाना। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तो उससे दूर रहे। हम बड़ी चालबाजी करते हैं ना, बहुत चालाक बनते हैं, किसी को भी ठग लेते हैं, किसी को भी अपने आप से मुंह के कारण कहते हैं ना चूना लगाना, है ना, झूठ बोल के फ्रेब कर देना। आज आप पैसे मांग रहे हैं, आपके पास खाली आप अपने ऐप के लिए पैसे मांग रहे हो, लेकिन झूठ बोल दो कि आज मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, मेरे बच्चों की, ताकि उसे पैसे ले लो, है ना। ये झूठ नहीं चलेगा मेरे भाइयों। अपने मुंह की चौकसी करनी है हमें। इसी मुंह के कारण आप पे शाप पड़ेगा और आपके घर में बीमारी आएगी, जाएगी नहीं, क्योंकि शैतान आपके जीवन में आ जाएगा। तो वही झूठ का पिता है, जो शैतान में है वो झूठा है और झूठ का पिता है। और आप झूठ बोलते हैं, आपके मुंह से हरी बात जो परमेश्वर के विरोध में जाती है वो बोलते हैं, तो आपके अंदर शैतान वास कर रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है आपके पास मेरे भाइयों, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही साफ कह रहा है कि झूठी बातें, छल की बातें, परमेश्वर दूर रहे इनसे। क्यों कह रहा है? नीति वचन 21:23, नीति वचन 21:23, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। प्रेज द लॉर्ड।
ज़्यादा गुस्सा करना, किसी को भी ऐड जाना, है ना, मुंह से कुछ भी बोल देना, तू तो बड़ा बनता अपने आप को, है ना, कुछ भी बोल देना ए टू जेड ग्रोथ में आकर, तो क्या होगा, विक्टिम पड़ोगे, आपके कारण आपके घर भी पड़ेगा। अपने मुंह की चौकसी करो मेरे भाई, उससे छल की बातें ना निकले, केवल वो बोलो, कम बोलो और अच्छा बोलो, है ना, और हमेशा से परमेश्वर के लिए वचन को इससे ध्यान करो। मैंने बहुत देखता हूँ मेरे भाई मेरे बहन गीत गाते हैं, है ना, मुंह में गीत होते हैं, फिल्मी गीत आपको खाली खुशी दे सकते, शांति नहीं। आत्मिक गीत से अपने आप को जागृत करो, वचन अपने मुंह में रखो, है ना, किसी से उटपटांग मजाक मत करो, अश्लीलता मत फैलाओ, मुंह के कारण गालियां मत बको, ये परमेश्वर का नियम है मेरे भाइयों। और इसी से आपकी प्रार्थना जो निष्कपट मुंह से निकलती है तुरंत होगी। और नेगेटिव बातें अपने मुंह से मत बोलो। जितनी हम प्रार्थना करा रहे हो अच्छी बातें, प्रार्थना के साथ ये मत कहो पता नहीं होगा या नहीं होगा, आज तो लग रहा है काम होगा नहीं। हमेशा से आपके मुंह में पवित्र आत्मा है, आपके मुंह में परमेश्वर के वास है, उसको महसूस करो, तो आप हमेशा अच्छा बोलोगे, सच बोलोगे, जैसा आप बोलोगे वैसे आपके लिए होगा। आप यकीन बोले, आपके कोई प्रियजन बीमार है, आप डेली बोले आज वो दिन है कि परमेश्वर को ठीक करेगा, आज वो दिन है, एक दिन परमेश्वर आज वो ठीक करके दिखा देगा। प्रेज द लॉर्ड। आज आप पे कर्जा है, डेली बोले आज वो दिन है मेरे परमेश्वर कर्ज उतारेगा। शैतान की बात ना सुने, शैतान बोलेगा कभी नहीं उतारेगा, शैतान बोलेगा ये लड़की बिगड़ गई कभी ठीक नहीं हो सकती, शैतान बोलेगा आपका लड़का बिगड़ गया कभी ठीक नहीं हो सकता। आपकी परिस्थिति के तरफ ही शैतान चलेगा, आपको उसे झूठा साबित करना है और ये कहना है नहीं मेरा यीशु मसीह नासरी वो है जो सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम निकालेंगे अब मती की मती 15:11 पेज नंबर 25। क्या कहता है 15:11 में परमेश्वर का वचन कि जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है मेरे भाइयों। क्या शुद्ध करता है मुंह से? क्योंकि लिखा है जो मुंह से निकलता है। क्या निकलता है मुंह से? क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परिस्थिति का मन, झूठी, ये मन से और मुंह से निकलती है। यानी कि आपका मन गाली बकने का करेगा ना, और हर चीज करेगा, ये मुंह से निकलने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों हमें चौकस रहना है अपने मुंह की वजह से। मुंह से परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं और उस मुंह से आप कुछ और अनर्थ काम ना करें। मुंह के द्वारा ही आशीष है, मुंह के द्वारा ही श्राप है ना। आप एक मुंह से दो चीजें नहीं निकाल सकते। वचन कहता है रोमियो 3:14 में लिखा है साफ साफ कि उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। क्या आपका मुंह ऐसा है? क्या हमारा मुंह ऐसा है कड़वाहट से? हमेशा से कड़वाहट। कभी आपको लगा है कि आपके घर में यार उसका मुंह तो यार हमेशा से उल्टा ही बोलता है, वो तो कभी सीधे बात निकालता ही नहीं है, पता नहीं कैसे परमेश्वर को मानने वाला। आपके कारण हमारे परमेश्वर पे बात आएगी, पता नहीं कैसे यीशु मसीह को मानने वाले, उसके मुंह से तो हमेशा से उल्टी बात है। कभी अच्छी खबरें आपको मिली है तो आपने तुरंत खंडित कर दिया, है ना। कभी दास आपके घर में आए तुरंत उसको मना कर दिया, अरे ऐसा नहीं होता हमारे में, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, अरे वो कुछ नहीं होता। मुंह से हम जो बोलेंगे वो रिविस होगा। प्रार्थना करोगे प्रार्थना मिलेगी मेरे भाइयों, आशीष बोलोगे तो आशीष मिलेगी, शाप बोलोगे तो शाप मिलेगा। एक दिन आप कड़वा बोले तो एक दिन आपको कड़वा झेलना पड़ेगा। वचन कहता है कि उनका मुंह शाप से और कड़वाहट से भरा हुआ है। ऐसा ना हो मेरे भाइयों, ऐसा ना हो मेरी बहनों, उनका मुंह कड़वाहट और साप से भरा हुआ है। क्योंकि हमारे मुंह में परमेश्वर का वचन है तो परमेश्वर के ही वचन रहना चाहिए। वचन कहता है 4:29 इफिसियों 4:29 में साफ लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। प्रेज द लॉर्ड। किस पे हो अनुग्रह? सुनने वाले पे। जाके आपकी आवाज आपकी तो मुंह से निकले ना, लोग कहें वाक्य में यार वो लड़का बहुत सही बोलता है, लड़की बहुत सही बोलती है, वो भाई बहुत सही बोलती है। मुंह से तो परमेश्वर के वचन ही निकलते हैं। मुंह के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें, है ना, मुंह के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करें, मुंह से हम परमेश्वर की महिमा करें। फिल्मी गाने कोई भी बड़े मुंह में ना रखे। इसकी वजह मैं दूंगा संगीत, फिल्मी संगीत और आत्मिक संगीत क्या फर्क है और कैसे हमें सुनना चाहिए। अगला टॉपिक मेरा यही होगा। और दूसरा, हमें किसी से ऐसा मजाक नहीं करना जिसमें अश्लीलता हो, जो भी हमें नहीं सुनाने जिसमें अश्लीलता फैले, है ना। बहुत आज तो बहुत काम ऐसा हो गया है पाप का, हमेशा ना हमेशा वो चीज देखनी है, वो चीज करनी है जो परिसे उन्नति हो, है ना। आप अश्लीलता फैला रहे हो, लोग आपको तारीफ करेंगे, अरे यार वो तो बड़े गंदे शौक सुनाता, अच्छा है, लेकिन आपके पीछे बुराई होगी। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर की बातें बोलोगे अपने मुंह से, उस दिन अभिषेक आप पे आएगा मेरे भाइयों।
और परमेश्वर उस अभिषेक के द्वारा आप पे क्या करेगा, आशीष देगा। अंतिम वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। अंतिम वचन पढ़कर याकूब 3:10-12, याकूब 3:10-12, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अय्यूब ने साफ क्लियर कह दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाग की लता में अंजीर लगते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकलता। उसी प्रकार से एक ही मुंह से दो काम नहीं हो सकते। एक ही मुंह से दो काम नहीं हो सकते। चौकस करना मेरे भाइयों, परमेश्वर पिता आपको इस वचन के द्वारा जीते। मेरा यही आज का यही वचन है और बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। गौर करें हमारे अपने लाइफ में कि आपके मुंह से सबसे ज़्यादा क्या बातें निकलती है। नेगेटिव, शैतानी, किसी को दुख देने वाली, किसी को श्राप देने वाली, हमेशा बुराई, हमेशा से अपने मुंह में संसारिक बातें, संसारिक लोभ लालच, संसारिक झूठ फरेब, ये आपके मुंह में है। झूठ बोलने की आदत है। ये चीज़ें दूर करें। वचन, स्तुति, प्रार्थना हमेशा से अपने मुंह में रखें। परमेश्वर आपके दिल को इसलिए भर देगा जैसा आपका मुंह है। आपका मुंह गुटकों से भरा है, तम्बाकू से भरा है, छोड़ दे परमेश्वर से। स्मोक करते हो, मुंह में है, छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। ड्रिंक करते हो, मुंह से जा रही है, छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। वो चीज़ जाती है और गंदगी चीज़ बाहर आती है। इन चीज़ों से आपको बचना है मेरे भाई, मेरे अजीजों। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें वचनों पे। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो सुंदर वचन के प्रभु जी, भेद की बात तूने बताई। जैसा हम बोलेंगे वैसे ही हम काटेंगे पिता। जैसा हमारे मुंह में है वचन तेरे, तो तू ही अगर शैतान के वचन है तो शैतान हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। शैतान हमारी, अगर शैतान की बातें हमारे अंदर है तो उसकी बातें वही है, झूठ, फरेब, लालच, ये हमारे मुंह में हमेशा रहेगा। किसी को छल कपट देना, किसी की बुराई करना, चुगली करना और श्राप देना और जगह गाली बकना, ये सब शैतान की बात हमारे मुंह से। तो ये बातें हमारे मुंह में है तो शैतान हमारे पास है, यानी कि उसके हम दास है। अगर हम प्रभु तेरे दास है, तेरी सेवक है, तेरे बेटी है, तो तेरे लक्षण हमारे अंदर आना चाहिए, तेरी खूबियां अंदर आनी चाहिए, तेरी स्तुति गान हमारे अंदर आनी चाहिए, तेरी स्तुति हमारे मुंह में आनी चाहिए, तेरे वचन हमारे मुंह में आना चाहिए, प्रार्थना हमारे मुंह में आनी चाहिए, लोगों के आशीर्वाद हमारे मुंह में, उन्नति का कारण लोगों के लिए हमारे मुंह बनना चाहिए प्रभु जी, ताकि हम मुंह खोले तो आशीष, बुराई ना लिख ले पिता। लोग हमसे डरे ना कि नहीं तो बुराई करने वाला है, तो बुराई करने वाली लोग हैं, इनसे दूर रहो प्रभु जी। हमारे मुंह के कारण लोग आशीष ठहरे। आज प्रभु जी जिनके मुंह में ऐसी बातें है यीशु मसीह के नाम से, उनके मुंह के द्वारा प्रभु आप अपनी महिमा ले पिता। उनके मुंह के द्वारा पिता परमेश्वर आशीष ठहरे पिता। उनके मुंह के द्वारा पूरा घराना उद्धार पाए पिता परमेश्वर। मैं हर एक जन की प्रार्थना कर रहा हूँ समय, ओ मेरे प्रभु धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मैं प्रभु जी प्रार्थना कर रहा हूँ हर एक भाई बहन के लिए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हर एक के छुटकारा दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। बीमारी जाते रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। मैं इसी मुंह से, तो तूने मेरा मुंह अब प्रभु जी पूरी तरह से एक पवित्रता में बनाया है। आज हर एक भाई हर एक बहन का पिता परमेश्वर जी मुंह प्रभु जी पूरी तरह से पवित्रता में हो जाए। हो प्रभु जी मुंह के द्वारा वो अभिशाप ना दे किसी को, मुंह के द्वारा वो गलत बात ना बोले, मुंह की तरह नेगेटिव थॉट ना रखे, गलत विचार ना रखे मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर। सभी को शुद्ध कराए यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु जी आज उस जो प्रभु जी बोल नहीं सकते पिता परमेश्वर, उनके मुंह के द्वारा वो तेरी हमदोसना करने पाए। आज सभी को तू चंगाई दे रहा है। बीमारी जारी है यीशु मसीह के नाम से, परेशानी दूर हो रही है यीशु मसीह के नाम से, छुटकारा मिला यीशु मसीह के नाम से। ओ मैं प्रभु धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते प्रभु जी पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता होली इन द नेम ऑफ जीसस पिता। हो ये जगह तेज से भर गई पिता परमेश्वर, तूने प्रभु जी तेज से भरा पिता परमेश्वर। और मैं घोषणा करता हूँ प्रभु जी बीमार लोग चंगाई भरे यीशु मसीह के नाम से, और जो जिसके पास जॉब नहीं है जॉब लग रही है यीशु मसीह के नाम से, आजादी आपको मिली यीशु मसीह के नाम से। आपकी सारी निवेदन, जो प्रार्थना निवेदन आप कर रहे हैं, उस प्रार्थना निवेदनों का, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे बीमारी के लिए हो, चाहे कर्जे के लिए हो, चाहे शादी के लिए हो, चाहे छुटकारे के लिए हो, सारे निवेदनों का जवाब मिल रहा है यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करें और विश्वास करें और मुंह से बोले हाँ मिल गया है यीशु मसीह के नाम से। आप जैसा बोलोगे वैसे ही होगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना सुने कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड भाई, जय मसीह की। विश्वास के साथ ग्रहण करें, मुंह से बोले कि हाँ ऐसा होगा तो होगा। जब हम यीशु मसीह का नाम लेके बोलते हैं तो होता है। गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनाई देते हैं यीशु मसीह के नाम से तो ऐसा होगा। बीमारी दूर होगी यीशु मसीह के नाम से तो होगी। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, हमारा प्रभु महामहिम परमेश्वर है, वो असीम है। और कहते हैं ना आकाश की तहा दे सकते हैं हमारे परमेश्वर की नहीं, क्योंकि वो दया सा के क्षमा की खान है। आप गुनाह खता में हैं, आज आप आजाद हो रहे। बोले
डेली बोले, सुबह उठ के शैतान को अगर हराना है, अगर आपको शैतान से बदला लेना है, सुबह मॉर्निंग में उठते एक ही वचन बोले, आज मेरा दिन है, आज प्रभु सारे काम बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। आपकी बीमारी है, सुबह उठते ही प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज मैं बीमारी से आज़ाद हो रहा हूँ, आज मेरा प्रियजन बीमारी से आज़ाद हो रहा है, आज मुझे नौकरी मिली है यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे घर पे रिश्ता आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज का वो दिन है कि जो आप मुंह से बोलोगे परमेश्वर वो करके दिखाएगा। उसके लिए कोई काम बड़े कठिन नहीं है, कोई उसके लिए काम बड़ा नहीं है। वो कहता है कि हे देश तुम मत डर मगनो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े काम करे, हमारे यीशु मसीह ने बड़े काम करे। यीशु मसीह मुंह से बोलते थे, लाजर को बोला बाहर आ गया, कहा तेरे विश्वास ने चंगा किया, उठ, मुंह से बोला ना, कभी यीशु मसीह ने नेगेटिव बात नहीं करी। और एक जगह पर देखा है आपने, अंजीर का पेड़ विश्वास से बोला तो वो भी सूख गया। उसी प्रकार यीशु ने दिखाया कि तुम्हारे मुंह में दोनों चीज है, शाप को बोलोगे शाप भी होगा और आशीष बोलोगे तो आशीष भी है, यानी कि हमारे मुंह पे दोनों वर्ड है, जैसा हम बोलेंगे। लेकिन ये मत सोचना कि मैं अपने दुश्मनों के लिए हम बुद्धुआ निकाले तो अच्छा ऐसा होगा, निकाल तो लोगे आप, लेकिन रिवर्स आप पे ही आएगा। अब जैसे बोलोगे वैसे आएगा मेरे भाइयों। आज के बाद से आपको केवल अच्छा बोलना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ठीक है भाइयों मेरी बहनों। आपको अच्छा है, आपने पेपर दे दिए, प्रभु यीशु मसीह मैं पास हूँ, मुझे पता है, रिजल्ट मेरे पास है, नौकरी चाहिए यीशु मसीह, आज वो दिन है जब पे नौकरी मेरे पास आएगी, मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, मैं इंटरव्यू में पास होऊंगा यीशु मसीह के नाम से। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच रखे और भलाई करे, मुंह से जितना हो सके अच्छा बोले दूसरों के लिए, परमेश्वर आपके जरिए बहुत बड़ी आशीष देने वाला है। और यही मैं कहूँगा मेरे भाइयों, दिल्ली में ये मिनिस्ट्री है, आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं, यीशु चंगाई सभा में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे ब्लेसिंग है, आशीषित है। जब हम प्रार्थना करेंगे आपके बंधन खोले जाएंगे यीशु मसीह के नाम से और आपको आशीष मिले। मैं फिर कह रहा हूँ, यीशु चंगाई सभा एक मिनिस्ट्री नहीं, एक पारिवारिक है और हम एक परिवार के तौर पर जुड़े और परमेश्वर हमको आगे ले जाए। आपके सहयोग से, आपके परमेश्वर के सहयोग से और आपके द्वारा ही हम इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि जब आप हमें सपोर्ट करोगे मेरे भाइयों, जब हम इस मिनिस्ट्री को हम रजिस्ट्रेशन और जगह जगह हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा जो टारगेट है परमेश्वर आपके द्वारा उस टारगेट को पूरा करेगा। यकीन मानिए, परमेश्वर कह रहा है यीशु चंगाई सभा एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री बनने वाली है और बन चुकी है। इसका रिजल्ट आपको आने वाले दिन में दिखेगा। परमेश्वर एक अद्भुत रीति का चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि जब वो किसी को छूता है तो हालत बदल जाते हैं। आज जब वो मुझे छुआ है, मेरा अभिषेक करा है, यकीन मानना जो प्रार्थना करवाते हैं वो जानते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक जब उतरता है तो बंधन तोड़ देता है। परमेश्वर का अभिषेक, वो शराब तोड़े जाती है यीशु मसीह के नाम से। जब प्रभु का दास यहाँ पे बैठ के प्रार्थना करता है उसके नाम से, क्योंकि उसके नाम में सामर्थ्य, मेरे नाम में नहीं। मेरे भाइयों, कभी मुझे फॉलो मत करना, केवल मेरे यीशु मसीह को, उसकी वचनों को फॉलो करना। मेरी टीचिंग यही है कि मैं चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह जुड़े, और वो जब आपको कोई दास न्यू करता है तो उसका कहना मानना हमारा फर्ज है। इसलिए और जब आप रूबरू हमसे प्रार्थना करवाओगे तो परमेश्वर उस प्रार्थना के द्वारा स्थिर चंगाई आपको देगा, ये विश्वास है मेरा। और बंधन तोड़े जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। परख कर देख ये हुआ कैसा भला है। परमेश्वर तो आपको आशीष दे। जय मसीह की। व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे आप मुझे मैसेज कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग आपके पास, सबके पास है। आने के लिए आपको पहले कह चुका हूँ कि आने में आपको मोस्ट वेलकम है, आप आ सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह मेरे भाइयों।